Hello students. So today we are going to study about a very important topic in psychology. It's called learning. Okay. So learning is a very important characteristics in human being. Okay. So learning हम कब से शुरू करते हैं? जब से हमारा जन्म भी नहीं होता तब से हम लर्निंग शुरू कर देते हैं. मतलब मदर की ओम्ब से ही हमारा जो लर्निंग प्रोसीड्यूर है वो शुरू हो जाता है. आज हम जो भी है वो टिल नाउ हम लोगों ने जो जो सीखा उसी की वजह से ही है. ठीक है. हमारा जो आज का पर्सनालिटी है, जो भी है, हम जो भी है, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, जो भी है, ये लर्निंग की वजह से है. हमारा जो हैबिट्स है, आज हमारा जो भी हैबिट्स है, चाहे वो गुड हैबिट्स हो चाहे वो बैड हैबिट्स हो, जितना भी हैबिट्स फॉर्म हुआ है ये लर्निंग की वजह से फॉर्म हुआ है. जो जो स्किल्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा सीखा है, जैसे डांसिंग, जैसे पेंटिंग, कुछ भी स्किल जो हम लोगों ने सीखा है ये लर्निंग की वजह से सीखा है. जो जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है, जो हमारा एटीट्यूड है किसी चीज़ के ऊपर, जो हमारा इंटरेस्ट है, सब कुछ जो है ना वो सारा ये रिजल्ट ऑफ लर्निंग है. जो हमने सीखा है उसका रिजल्ट है. सो ये हमारा की प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर का लर्निंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो जो भी हम सीखते हैं, एडाप्टिव हो या माल एडाप्टिव हो, ठीक है, सब एक लर्निंग की प्रोसेस में है, प्रोसेस के अंडर में है. ठीक है. सो अभी देखते हैं कि लर्निंग क्या है और उसका नेचर क्या है और उसका टाइप्स क्या है. ठीक है. इन डिटेल्स हम अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे. सो लर्निंग क्या है? यहाँ पे गार्डनर मर्फी 1968 में जो डेफिनेशन दिया था लर्निंग का वो है, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. मतलब एनवायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए हम अपने बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन लाते हैं उसी को लर्निंग बोलते हैं. ठीक है. मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है. ठीक है. ऐसे हमारा क्या आदतें हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, रोज़ हम बाहर निकलते हैं. ठीक है. लोगों से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं. ठीक है. लोगों से मिलते हैं, शॉपिंग करते हैं, वगैरह वगैरह. मतलब हम बाहर निकलते हैं, सोशलाइज करते हैं. ठीक है. अभी क्या सिचुएशन है, अभी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है? अभी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए. ठीक है. यही अभी एनवायरमेंट ऐसा है, एनवायरमेंटल का नीड ऐसा है कि अब तुम बाहर जाओगी तो यू हैव द रिस्क टू गेट कोविड-19. ओके. तो अभी जो हमारा एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करना है कि हमको बाहर नहीं निकलना है, हमको लोगों से नहीं मिलना है, हमको सोशलाइज करना है तो अपने घर से ही करना है थ्रू फोन. ओके. तो हमको अपने घर में लॉकडाउन होना है. ठीक है. कोई लोग तो ऐसा है कि दिन में कई बार बाहर ना निकले तो उन लोगों का नहीं चलता. पर अब भी एनवायरमेंटल नीड्स क्या है कि बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो हमारा खुद का रिस्क है. ठीक है. हमारा फैमिली का रिस्क है. ठीक है. तो ये जो सिचुएशन आ गया, ये जो एनवायरमेंटल नीड आ गया, उसके हिसाब से हम सब ने अपने आप को क्या किया, घर में लॉकडाउन कर दिया. हमारा जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया. जो एक बार भी घर से नहीं निकल के रह सकता था वो आज पूरा 24 आवर्स घर में लॉकडाउन है. क्योंकि ये एनवायरमेंटल नीड है. हमको जीने के लिए ये बिहेवियर हमको चेंज करना है कि हमको घर से बाहर निकलना है. ठीक है. बाहर निकलूंगी तो खतरा है, निकलूंगी तो खतरा है. ठीक है. तो इसीलिए घर में रहना है. तो ये जो बाहर निकलने का जो बिहेवियर है उसको हमने मॉडिफाई किया घर में रह के. ठीक है. तो ये जो एनवायरमेंटल नीड है ये भी हमने लर्न किया है. एनवायरमेंटल नीड जो सिचुएशन है एनवायरमेंट को उसको मीट करने के लिए, उससे खुद को अडाप्ट करने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमने ये न्यू बिहेवियर लर्न किया है घर में रह के सारा काम करने का. ठीक है. सो दिस इज a great example of learning for these days. Okay. So next see what are all the natures of learning. Learning का natures क्या क्या है? First,
इट इज़ ए प्रोसेस एंड नॉट प्रोडक्ट। लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहते, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल which helps him to produce change in his behavior. Okay, so till हमारा बर्थ से लेके अब आज तक हम लोगों ने जो जो सीखा है, सब जो जो एक्सपीरियंस किया है, जो जो ट्रेनिंग किया है, वो हेल्प करता है हमारा बिहेवियर को चेंज करने में। ठीक है, जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि बड़ों को देख के सम्मान करना चाहिए, टीचर्स को विश करना चाहिए, ठीक है, वो हमारा एक्सपीरियंसेस है। ट्रेनिंग जो जो भी हम लोगों ने लिए है कि हम लोगों ने पढ़ाई का ट्रेनिंग लिए है, हम लोगों ने किसी किसी स्किल जैसे डांसिंग का, पेंटिंग का, कुछ भी स्किल का ट्रेनिंग लिया है, ठीक है, वो हमारा बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता है। लर्निंग ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग हम ये तो हमको समझ में आ गया कि लर्निंग हमारा बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अभी क्वेश्चन ये है कि हमेशा ये चेंजेस पॉजिटिव होता है, हमेशा ये अच्छा चेंजेस लाता है? नहीं, हमेशा हम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते हैं। लर्निंग पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हम पॉजिटिव चीज़ें भी सीखते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं मतलब जैसे कि हमने सीखा कि सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारा पॉजिटिव लर्निंग है। ठीक है, अभी कोई कोई स्मोकिंग सीखता है, कोई कोई अल्कोहल लेना सीखता है। ठीक है, ये जो लर्निंग है ये भी लर्निंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव लर्निंग। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लर्निंग नहीं हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लर्निंग हुआ। ये लर्निंग हमको नीचे तक लेके जाता है, कभी ऊपर नहीं लेके जाता है। ठीक है, सो जो हम लर्न करते हैं ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम हमेशा अच्छी चीज़ें सीखेंगे, हम बुरे चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल्स फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एडाप्टेशन। लर्निंग हमको प्रिपेयर करता है जो बदलते सिचुएशन है उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अडॉप्ट करना है वो सिचुएशन को, वो करने में लर्निंग हमको हेल्प करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मान लो अभी मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, पहले कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस लूँगी। मेरे जैसा ऐसे कोई बहुत सारे टीचर्स है जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेना नहीं आता था। ठीक है, उन लोगों ने कभी ट्राई भी नहीं किया था और कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना है। पर अभी ये रिक्वायरमेंट आ गया है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है और स्टूडेंट को हमको सिखाना है। ठीक है, कब तक खुलेगा हम किसी को पता नहीं, पर हमारा एडुकेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इन बदलते सिचुएशन में सारे जो कॉलेजेस है, स्कूल से, उनमें से बोला गया है कि ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए। तो जिस टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग नहीं आता था वो अभी सीख लिया, और जिसने नहीं सीखा वो टीचिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो टीचिंग हम कर रहे हैं वो हम अपने जो बदलते सिचुएशन है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एडॉप्ट हो रहे हैं वो सिचुएशन की। अभी बदलते दुनिया में अगर हमको रहना है, हमको सरवाइव करना है, हमको टीच करना है, तो हमको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन टीचिंग का मेथड से स्टूडेंट को टीच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, मतलब हम नहीं, जैसे हम जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, घर ही बैठे रहेंगे। तो ये एडजस्ट करने के लिए हमको नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया चीज़ें सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। ओके, हम जो भी सीखते हैं सारा एक पर्पस दिमाग में रख के सीखते हैं, गोल होता है जिसके लिए हम सीख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई गोल नहीं होता, ऐसे ही बैठ गया सीखने के लिए, तो वो सीखना ना फ़ायदेमंद नहीं होता है। जैसे कि किसी का कोई
किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि सीखने के लिए और मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती बिठा दिया, तो वो सीखना जो है ना वो फ्रूट्स नहीं देता है, उसका कोई असर एक्चुअली नहीं आता है, ठीक है। तो जो अपने मर्जी से एक पर्पस लेके सीखते हैं कि मुझे आज ये क्लास करना है और ये एग्ज़ाम में मुझे ये लिख के अच्छे मार्क्स लेके मुझे एस्टेब्लिश्ड होना है इसी फील्ड में, ठीक है। तो ये एक पर्पस लेके पढ़ना है कि आगे जाके मुझे ये बनना है, तो मुझे इसलिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पर्पस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लर्नर के लिए। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ लर्निंग इज टू वाइड। ओके, जो लर्निंग का स्कोप है ना वो बहुत बड़ा है, जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा एडुकेशन का जो सारा डोमेन्स है ना, सारा डोमेन्स को कवर करता है। सिर्फ ये कॉग्निटिव में भी, कोनेटिव में भी, हमारा एफेक्टिव, इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर, सारा डोमेन्स को कवर करता है लर्निंग, मतलब हर जगह से हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग सीख सकते हैं वो लोग नहीं सीख सकते। ये लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसीजर, कहीं भी कोई भी किसी भी वक्त सीख सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग सा टाइम, अलग सा एज, अलग सा कल्चर, अलग सा रेस, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी कोई कैसे भी सीख सकता है, इसके लिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की ज़रूरत नहीं होता, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, आप कभी भी कैसे भी सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। मतलब लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है एक सिचुएशन से दूसरा सिचुएशन। वो कैसे, ठीक है। जो लर्निंग होता है वो 3 तरह में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, और एक होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। अभी ये क्या है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले देखते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र है जो अगर मैंने कुछ चीज़ सीखा है प्रीवियसली और वो चीज़ दूसरा की अभी हमको नेक्स्ट दूसरा कोई चीज़ सीखने में हेल्प कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं। जैसे कि मैंने बाईसाइकिल सीखा है, ठीक है, ये मैंने सीख लिया है, ठीक है। अभी मैं अगर बाइक या तो स्कूटी चलाना सीखना चाहती हूँ, तो जिसको बाईसाइकिल आता है वो बहुत जल्दी से ही स्कूटी चलाना सीख लेगा, क्योंकि उसको वो बैलेंस आ जाएगा, पहले से ही उसमें वो बैलेंस था, ठीक है। तो ये जो बाईसाइकिल राइडिंग का स्किल था, लर्निंग था, उसको हेल्प किया उसको स्कूटी जल्दी सीखने में। वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। अभी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? जैसे पहले हमने कुछ सीखा, वो हमको दूसरा नेक्स्ट कुछ सीखने में इनहिबिट करता है, सीखने में बाधा देता है, रोकता है, तो इसको नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को अभी इंग्लिश में बात करना है, जैसे हर मैक्सिमम इंडियंस जो है वो अपना पहले तो अपना नेटिव लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है। अगर नेटिव लैंग्वेज मान लो कुछ भी हो, जैसे बंगाली, जैसे तमिल, ठीक है, तो हर किसी का जो प्रोनाउंसिएशन है ना अलग होता है, जो इंग्लिश का एक्चुअल जो एसेंट है ना वो नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नेटिव लैंग्वेज सीखने का जो सीखा है वो हमारा जो इंग्लिश जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है उसमें बाधा देता है, ठीक है, जो एसेंट है वो नहीं आता है, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो नेक्स्ट होता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अभी जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? जैसे जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो पहले हमने सीखा, अभी जो हम सीखेंगे, ठीक है, उसमें कोई कुछ असर नहीं होगा, उसमें कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा लर्निंग का। जैसे कि अगर हमने साइकिल सीख लिया तो ये हमारा एरोप्लेन सीखने में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो, कुछ मदद नहीं करेगा, कुछ बाधा भी नहीं देगा, ठीक है, कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है बाईसाइकिल राइडिंग एंड एरोप्लेन, अगर हम एरोप्लेन हम राइड करते हैं, ठीक है। सो दिस थ्री आर द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट है कि
लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये लर्निंग जो है वो हमारा जो प्रॉपर हेल्थ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग सीखते हैं कि हेल्दी चीज़ें कैसे खाएं, ठीक है, कौन सा चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए बुरा है, ठीक है। जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हम ये सब सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस करने में ये लर्निंग जो बहुत इफेक्टिव है। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है या तो फिर कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो जो एक्सट्रोवर्ट है तो उसको ज़्यादा बात करना है, ठीक है। तो अगर हम कोई इंटरव्यू में जाता है, कोई प्रोफेशनल जगह में जाता है, तो ज़्यादा बात करने से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो लर्निंग ही वो चीज़ है जिससे वो सीखेगा कहाँ पे कितना किस तरह से बात करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे करना है, ठीक है। उससे उसका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको वो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द नेचर्स ऑफ लर्निंग, ओके। So we have to learn all these things, okay, clear what are all the natures of learning. So next we will see the types. So what are the types of learning, okay. So first types we will see the stimulus response learning. Stimulus response learning में क्या होता है देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स का लर्निंग का जिक्र किया गया है। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग जो है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग है क्या, ठीक है। ये पहले आइवोन पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया था। जो इसने क्या किया था, कोई एक अनकंडीशनल स्टिमुलस को एक कंडीशनल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके एक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स को एक कंडीशनल रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो मेन वो यही है कि जैसे उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग और एक बैल को लेके, ठीक है। उसने पहले डॉग को खाना दिया और फूड का स्मेल आते ही डॉग का सलाइवेशन शुरू हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, ये डॉग को खाना देने से पहले उसने एक बेल बजाया और उसके बाद तुरंत बाद ही खाना दिया और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता गया, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, एक दिन सिर्फ बेल बजाया पर खाना नहीं दिया, पर उसने देखा कि सिर्फ बेल की आवाज़ से ही जो डॉग है उसका सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो गया। तो वहाँ पे उसने क्या किया, ये एक कंडीशन स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर करके उसने कंडीशनल रेस्पॉन्स क्रिएट किया। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है, ये इसमें जो क्या होता है अगर कोई बिहेवियर है जो अच्छा है, ठीक है, तो वो अच्छा बिहेवियर को रिपीट करवाना है तो हम क्या करते हैं, वो इसके लिए रिवार्ड देते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बिहेवियर है जो अच्छा नहीं है, बुरा बिहेवियर है, उसको हमको रोकना है तो हम पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में ही बोला है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कोई सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, ये बिहेवियर जो है ये अच्छा बिहेवियर है, तो उसको रिपीट करवाना है, उसको कंटिन्यू करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये जैसे कि कोई स्टूडेंट सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि अगर तुम हर रोज सुबह 5 बजे उठ के ऐसे ही एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे तो तुमको हफ्ते में एक दिन घूमने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, अरे हम संडे में घूमने जाएंगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिवार्ड हो गया उसके लिए, ठीक है। तो ये सोच के कि हम घूमने जाएंगे वो ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये अच्छा बिहेवियर है, कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम इस रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड की ज़रिए हम रिपीट करवा सकते हैं। अगर मान लो कोई स्टूडेंट 11 o'clock नींद से उठते हैं, ठीक है, तो ये बुरा आदत है, ठीक है, तो उसको हमको स्टॉप करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पनिशमेंट दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर तुम 11 o'clock नींद से जागोगी तो तुमको हम
खेलने जाने नहीं देंगे, ठीक है। नहीं तो हम बोल सकते हैं तुमको घर का पूरा बर्तन साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसके लिए पनिशमेंट, ठीक है। तो ये पनिशमेंट की वजह से वो सोचेगा अरे यार मेरे को पूरा बर्तन साफ करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि हम जल्दी जल्दी उठ जाए, ठीक है। सो इस तरह से जो बिहेवियर अच्छा है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए थ्रू रीइंफोर्समेंट, और जो बिहेवियर गलत है उसको हमको स्टॉप करवाना चाहिए पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। नेक्स्ट टाइप जो है वो है परसेप्शन लर्निंग। सो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है जैसे कि हम लोग अपना पांचों जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जो हमारा साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, जो हमको 5 गेटवे ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। जो आई है, जो स्किन है, जो नोज़ है, जो हमारा टंग है, ठीक है। वो जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, अगर उसमें हम मीनिंग ऐड कर देते हैं तो उसको हम परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। किस तरह से परसेप्शन से हम लर्न कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं मान लेती हूँ कि स्मेल, ठीक है। स्मेल की थ्रू हम कैसे परसेप्शनल लर्न कर सकते हैं? जैसे कि अब बैठे हो और एक स्मेल आ रहा है, अब स्मेल सूख के बोल सकते हो कि ये किसका स्मेल है, ये कौन सी सब्जी है, चिकन है, ठीक है, या फिश है, ठीक है, या पनीर है, कौन सी सब्जी बन रहा है, ये स्मेल सुन के आप बोल सकते हो। ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपने सीखा का चिकन की स्मेल ऐसे होता है, पनीर का स्मेल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है वो हमने सेंसरी ऑर्गन जो है उससे लेके हमने हमारा जो नोज़ है उसको मीनिंग ऐड किया, और हमारा नोज़ से हमने परसेप्ट किया कि ये किसका स्मेल है। वैसे सेम अगर कोई आवाज़ सुनाई देता है तो वही आवाज़ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आवाज़ किस चीज़ का है, कोई रो रहा है या कोई चिल्ला रहा है या कोई हंस रहा है, ठीक है। वो आवाज़ से हम पहचान सकता है हमारा परसेप्शन से, ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली हमको पता है कि रोने का आवाज़ कैसा होता है, चिल्लाने का आवाज़ ये कैसे होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू भी हम लोग परसेप्शन के जरिए सीख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा वर्बल लर्निंग। अभी वर्बल लर्निंग क्या है? ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, ऑल तरीके का, इस सबको हम वर्बल लर्निंग बोलते हैं। अभी जो मैं एक लेक्चर ले रही हूँ और आप लोग सीख रहे हो वो भी एक तरह का वर्बल लर्निंग है। अगर हम जैसे कि हम लोग कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, मान लो कि अभी हम लोगों को इंग्लिश सीखना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हमको इंग्लिश का वर्ड सीखना है, ठीक है, ABCD सीखना है, उसका सेंटेंस सीखना है, ग्रामर सीखना है, सिंबल सीखना है, नाउन सीखना है, ठीक है। जो सारा चीज़ हम इंग्लिश रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सीखेंगे वो हमारा वर्बल लर्निंग हो गया। हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, दूसरा लैंग्वेज हम इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, वो जो लर्निंग हो गया वो हो गया हमारा वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट हो गया मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग होता है जहाँ पे हम लोग अपना प्राइमरीली जहाँ पे अपना मसल यूज़ करके हम सीखते हैं। हमारा मसल की थ्रू अगर हम कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग, ठीक है। याद रखना एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल, ऐसे याद रखना। सो इसमें क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से हम लोग सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लगाया, एक डांस कर रहा है, ठीक है। सो डांस में मसल यूज़ होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन यूज़ होता है। तो डांस का किसी भी फॉर्म सीखना, स्विमिंग करना, ठीक है, साइकिलिंग करना, ये हर एक जगह में हम लोग मसल का यूज़ कर रहे हैं। मसल यूज़ करके हम लोग कुछ एक्टिविटी सीख रहे हैं। तो इस तरह का जो लर्निंग है जहाँ पे मसल यूज़ करके हम कुछ सीखते हैं हमारा, तो उसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अभी ये कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो थोड़ा हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, ठीक है। हमको रीजनिंग, जजमेंटल, वो सब एसेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ सीखा है, जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया कि मैंने बाइक का पिक्चर, किसी का पिक्चर नहीं दिखाया और मैंने बोला यार मैंने आज एक बाइक खरीदा, मस्त बाइक था वो। तो आप क्या करें, आपकी कंसेप्ट से आँख बंद करके ही आपको पता चल जाएगा बाइक कैसे हो सकता है, बाइक का 2 व्हील होगा और किस तरह सा बाइक हो सकता है, वो आप आँख बंद करके ही बोल सकते हो, क्योंकि ये
आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आप अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ और दो नया चीज़ें दिखाई दिया, ठीक है, इसमें एक बाइक है, ठीक है, इसमें एक गाड़ी है, इसमें और एक चीज़ भी है जो हमको पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो हमको पहले से पता है कि ये बाइक है, ये गाड़ी है, क्योंकि प्रीवियसली हमको पता है कि बाइक कैसा दिखता है, गाड़ी कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी फॉर्म है, ठीक है। तो ये दो तो हम पहचान लेंगे, पर दूसरा जो चीज़ है जो हमने कभी नहीं देखा उसको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो हमको पता नहीं है। तो इस तरह का लर्निंग को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो प्रीवियसली अपना एक्सपीरियंस से हमको पता चल जाता है कि क्या है चीज़। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग ये जो है, तो मैक्सिमम टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा मैसेज ऐसे आता रहता है, ये कुछ ट्रायंगल कुछ रेक्टेंगल ऐसे देके बोलता है कितना हुआ आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम दे देते जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, इसमें हमको थिंकिंग, थोड़ा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले में एक प्रॉब्लम दिया है, जैसे कि कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी रीजनिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जस्ट कि ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। कोई प्रॉब्लम दे दिया और उसको बोला है सॉल्व करने की, कोई एलजेब्रा का हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले में दिया है तीन स्क्वायर दिया है, उसका समेशन में 21 आया है। उसके बाद सेकंड रो में एक राउंड दिया है, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर दिया है, उसका समेशन 20 आया है। तो उसके बाद एक स्क्वायर दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है और उसका समेशन 70 आया है। तो बीच में कितना बिठाना है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमको अपना रीजनिंग, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना, वो थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हम लोग लर्न करते हैं, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्न करते हैं। इसमें हमारा सारा मैथ्स का प्रॉब्लम भी आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड मतलब एक माइंडसेट, ठीक है। बचपन से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का माइंडसेट लेके सीख के बड़े होते हैं। कोई जो चीज़, जैसे कुछ चीज़ हमारे लिए नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि एक लड़की का शादी हो रहा है और नाप रहा है, ठीक है। सो मतलब ये डोरी सिस्टम का रिलेटेड मैंने कुछ दिखाया है, ठीक है। सो डोरी सिस्टम, ये जो इसके लिए हर किसी का एटीट्यूड क्या है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो हर किसी का मैक्सिमम जो है ये एटीट्यूड नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि बचपन से हम सीख के आ रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, जो डोरी है वो बहुत नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। वो बैड हैबिट्स है, बैड आदतें हैं, बैड प्रैक्टिस है, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग सुनेंगे कि उसको डाउरी लेके उसका शादी करवाया गया है, तो उसकी प्रति जो एटीट्यूड है उस व्यक्ति के प्रति, वो हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमको पहले से ही ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड है कि डोरी नेगेटिव है। सो दिस इज एटीट्यूड लर्निंग। नेक्स्ट इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, ठीक है। अभी पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में एक ऐसा कुछ चीज़ के साथ हमको पेयर्ड करना है जो हमारा जाना पहचाना है, जानने के लिए जो हम नहीं जानते, ठीक है। जैसे कि अगर हमको किसी का नाम याद रखना है, जैसे कि आपका किसी का नाम है कृष्णा, ठीक है, तो उसका नाम हमको याद नहीं रह रहा है, तो हमको याद करना है कृष्णा। तो हम क्या करेंगे, हम भगवान कृष्ण का नाम उसके साथ जुड़ देंगे, ठीक है। उसको देखने से ही हम कृष्ण का याद करेंगे, तो उसको देखने से ही हमको कृष्ण का नाम याद आएगा। तो वो कृष्ण हमारा जाना पहचाना सा नाम है, उसके साथ हम अनजाना उसका चेहरा जोड़ देंगे, तो उसका चेहरा सामने आते ही हमको कृष्ण का नाम याद आ जाएगा, तो उसका नाम भी हमको इस तरह से याद रह जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है, लिम्बिक सिस्टम का। ये हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन होता है हमारा मेमोरी स्टोर करके रखना, ठीक है। हिप्पोकैम्पस हमारा जो जितना भी मेमोरी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सब को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, सब को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। अभी हिप्पोकैम्पस का नाम हम कैसे याद करेंगे, हम थोड़ा पेयर्ड एसोसिएट करते हैं। हमको हिप्पोपोटामस
पता है, एक हिप्पोपोटेमस है जो हमारा कॉलेज की कैंपस में घूम रहा है, ठीक है। तो एक हिप्पोपोटेमस है जो हमारा कॉलेज की कैंपस में घूम रहा है, तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो हो गया हिप्पोपोटेमस का हिप्पो, कॉलेज कैंपस का कैंपस, हिप्पो कैंपस, ठीक है। तो इससे हम याद रख सकते हैं हिप्पो कैंपस, ठीक है। याद करेक्ट, ऑल राइट। सो दिस इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। नेक्स्ट इज अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग। अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग में ऐसा होता है कि जैसे कि तीनों, जैसे कि हमारा जो विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, किनेस्थेटिक लर्निंग, टैक्टाइल लर्निंग, वो सब कुछ लर्निंग हो जाता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी इसमें से कोई भी अकेला भी यूज़ हो सकता है या तो कंबाइनली भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बोल बोल के लिख रहा है, तो बोल बोल के लिखने में ये जो लर्निंग है, तो इसमें हमारा वर्बल लर्निंग, बोलने में वर्बल लर्निंग यूज़ हो रहा है और लिखने में मोटर लर्निंग यूज़ हो रहा है। तो एक साइड कंबाइनली भी ये सब लर्निंग कंबाइन करके भी हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, ओके, अंडरस्टैंड। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है कि लर्निंग क्या है, जो डिफिनीशन क्या है लर्निंग का, क्या 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 नेचर्स है लर्निंग का, ठीक है, और क्या क्या टाइप्स है लर्निंग का, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन टुडे क्लास, ओके। सो अंडरस्टूड एवरीवन? सो थैंक यू।